All right, again. So the first chapter that we are going to deal with is post World War political development. Chapter का नाम सुन के क्या लगता है? What are we going to deal with? Anything you people feel like saying जब ये सुनते हो कि post World War political development? Developments of political after World War. Sorry, आवाज नहीं आ रहा है आपका clear? Political developments after World War that happened. Nice, nice. और किसी को कुछ लग रहा है? Anything it can be. You people are feel free to express it. जो भी तुमको लगता है वो बताओ. सही हो गलत हो उसके बारे में मत सोचो कि सर गलत हो जाएगा. गलत हो जाएगा तो कोई तुमको डांटने नहीं वाला. डोंट वरी. Anybody? Nobody? All right. तो जैसे मैम ने बताया कि यस पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि हम जानते हैं 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे एंड इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आया था उसके बारे में हम लोग जानने वाले. तो एग्जैक्टली सर कौन से वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है अपन इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में. ठीक है, लेट्स गो विद द चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट इट. In the civics textbook till now, we have studied local self-government institution, India's constitution, and our political system or governmental structure. अब तक हम लोगों ने जो civics में पढ़ा था, ठीक है, we were completely learning about the local self-government. ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था हमने जिला परिषद के बारे में पढ़ा था. लोअर सेक्शन में हमने बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ी थी. ठीक है, now we are going to deal with something else. What it is the India's relationship with the world. सर रिलेशनशिप भाई बहन वाला क्या? नहीं नहीं नहीं. 2 कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वो चीज समझेंगे और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री इनका इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप कैसा था. किसके साथ सर? बाकी कंट्रीज के साथ, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं. अच्छा मुझे ये बताओ इंडिया के नेबर्स कौन है? इंडिया के नेबर्स कौन है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश. बांग्लादेश. ओके, what else you people know? श्रीलंका. प्रियंका. Repeat, what did you just say? बोलो बोलो. नेबर्स कौन है इंडिया के? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया. What else? Who else is there? China. Anything else? नेपाल. भूटान. ओके, आप लोगों ने बहुत सारा नाम बताया. ये सभी आंसर्स राइट है. जैसे कि मैं बता पाऊंगा आप लोग को कि यस ये सभी कंट्रीज हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है. सर ये नेबरिंग कंट्रीज है तो क्या? तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली सिर्फ यही नेबरिंग कंट्रीज ने बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसा था या कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relationship with the world and some major global issues. All right. Sir, अभी तक हम लोग civics पढ़ रहे थे. अचानक से ये PS नाम का सब्जेक्ट क्यों आ गया? पॉलिटिकल साइंस इतना क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जैसे कि इसमें बताया गया है कि ज्योग्राफी के बारे में हम जानना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक्सटेंट एंड एवरीथिंग के बारे में जानना चाहते हैं. वी टेंड टू स्टडी इट इन ज्योग्राफी. ऑलराइट, but when it comes to history we come to know about historical events and everything in the study of history. All right, similarly when it comes to the knowledge or to know how India's relationship is with other nations worldwide, we come to know it from the subject PS, political science. All right, civics हमारे lower level तक था, that is the 8th standard. Now you people are dealing with the same subject with a new name, that is political science. Okay, is that clear to everyone?
सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में जानने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं, हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके साथ ही साथ ग्लोबल इश्यूज क्या हो सकता है सर। और तो ग्लोबल इश्यूज मतलब क्या? ग्लोबल इश्यूज का मतलब ऐसे इश्यूज जो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये वो इश्यूज है जो हर एक कंट्री फेस कर रहा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी एक रिसेंटली एक ग्लोबल इशू चल रहा है वर्ल्ड में, क्या है वो ग्लोबल इशू, कोई जानता है? COVID-19। एग्जैक्टली कोविड-19 एक ऐसा इशू है जो किसी कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री को हो रहा है क्या? नहीं, इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। ऑलराइट, let's move ahead. We are dependent on different persons, institutions. कट केला त्याने. Kindly mute us. Okay. We are dependent on different persons, institutions, and organizations in the society for different reasons and for different facilities. Our social life is interdependent, and mutual cooperation has a very important place in it. Just as it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. There are many different nations in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly. These independent states also enter into treaties with each other. A system of all these independent sovereign states coming up, we call it as international system. Let us get to know about some of these features of this international system. Now क्या बताना चाहता है? देखो ये बोलना चाहता है, we all know India is a developing country, right? ये हम कब से सुनते आ रहे हैं? जब हम बचपन में हुआ करते थे। मतलब कौन? हम जब बचपन में हुआ करते थे ना, तब हम सुनते थे, हमारे टीचर्स हमको बोलते थे एवरीवन इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जो आज भी डेवलपिंग कंट्री ही है। ठीक है ना? इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कितने भी डेवलप्ड नेशन क्यों ना हो, वो किसी ना किसी रीजन के वजह से किसी ना किसी इंस्टीट्यूट या किसी ना किसी नेशन के ऊपर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते बिल्कुल भी कि सभी, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं बोल सकते जो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो। अच्छा तुम में से मेरे को ये बताओ, कितने जन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हम कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है, हमको जरूरत नहीं, मम्मी बात नहीं करेगी, डैडी नहीं रहेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कितने ऐसे हैं? एनीबडी? नोबडी? हम कितने भी बड़े हो क्यों ना जाए, हम लोग को कुछ ना कुछ रीजन की वजह से थोड़ा तो भी वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, राइट? गलत है क्या ये? सही है। उसी तरीके से कितना भी डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, वो किसी ना किसी रीजन के वजह से दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है सर, ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। Why is this very important? Because this reflects the cooperation between two nations. अगर वो डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, this reflects how cooperative are two different countries for each other. There are many independent countries in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly. This independent state also enter into treaties. Treaties मतलब क्या? कोई चॉकलेट है, कोई बिस्किट है? नहीं। ट्रीटीज का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। लिख लो, ट्रीटीज का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। समझौता एग्रीमेंट एक ही वर्ड में मत लिख देना, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, स्लैश मार के लिखना। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, इट इज ईदर एग्रीमेंट स्लैश समझौता। कितने भी बड़े कंट्री क्यों ना होने दो, किसी ना किसी रीजन के वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ किसी ट्रीटी के अंदर आते हैं। सर इंडिया भी आया है क्या? बहुत बार। कोई और कंट्री भी आया है क्या? यस डेफिनेटली। ऐसा बोला जाता है कारगिल वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऐसा भी बोला जाता है कि 69 के वॉर, 63 या 69 के वॉर के बाद चाइना के साथ भी हमने ट्रीटी पे साइन किया था। ऐसा बहुत सारा ट्रीटीज
समझौता एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है। सर क्यों? इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट everything is okay between the countries. All right, moving ahead, a system of all these independent sovereign states come up, we call it as international system. ये जो give and take है, in order to increase trade and relationship between other countries, इसको increase करने के लिए जो system, जो एक दूसरे के ऊपर हम dependent होते हैं ना चीजों को लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? international system. इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर क्या होता है सर? इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर ऐसा होता है, इंडिया जैसे जितने भी सोवेरियन कंट्रीज है, इंडिया जैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोवेरियन कंट्रीज है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और इससे क्या होता है? ईदर टू इंक्रीज देयर रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कल्चर और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. दिस सिस्टम इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. कोई डाउट? Any doubt, guys? No. All right. So before we move towards the features of international system, kindly go through the first two paragraphs so that we can move ahead for the features of international system. Sir, Yes. बोलो. बोलेगा कोई? सर बोल के रुक गए तुम लोग एकदम. Once you people are done, please let me know so that we can move ahead.
Are we done, guys? Yes. Let's move ahead. Interdependence. Interdependence ये वर्ड का मतलब क्या है आप लोग को पता है? Interdependence means to be dependent on each other. ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. It means to be dependent on each other. Alright? ऐसा क्या है सर, क्यों है, क्या है? चलो देखते हैं. All the countries of the world are dependent on each other for one reason or the other. मतलब हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी रीजन के वजह से, ठीक है, इट कैन बी एनी स्मॉल रीजन और एनी बिग रीजन, बट फॉर एनी रीजन इफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री and the same other country is dependent on the first one, it is known as interdependence. And every country in this world is dependent on another country for even the slightest thing. ठीक है, छोटे से छोटा चीज के लिए डिपेंड होना ही होना है. That is known as interdependence. Is that clear? Yes. Yes, sir. Okay. However big, prosperous, or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. Underline self-sufficient about all its needs. जो मैंने अभी अभी तुमको समझाया वही चीज है यहाँ. मतलब क्या कि कोई भी कंट्री कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, डजंट मैटर, वो कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. Even big nations have to depend upon other small and big, upon other big and small nations. Such interdependence is an important feature of what? Important feature of the international system, that is today's global system. आज का जो ग्लोबल सिस्टम है वो इतना ज्यादा क्लियर है कि कोई भी कंट्री, नो मैटर इट इज वेरी बिग और नो मैटर इट इज वेरी स्मॉल, इट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री फॉर एटलीस्ट सम और द अदर रीजन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट पढ़ के लो. विल मूव टू अहेड फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी.
Yes. Yes. Are we done? Yes. So let's move ahead then. International relation through foreign policies. Okay. Okay. सो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसीज. अब देखेंगे हम लोग कि फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रहे. कौन से रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. एवरी नेशन हैज पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स एज आल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशन. सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. मतलब हर नेशन का दूसरे कंट्रीज के साथ अपना खुद का एक पॉलिसी होता है कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करेंगे. ठीक है. अब जैसे अगर मैं बोलूं आप लोग को कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, राइट? तो हर फ्रेंड के साथ आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो डिफरेंट रहता रहेगा. दैट इज कंप्लीटली योर आउटलुक. वैसे ही हर कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ एक डिफरेंट तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करता है. जरूरी नहीं सभी कंट्रीज के साथ सेम तरीके का रिलेशनशिप हो. ऐसा होता है क्या कभी कि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुम्हारा सेम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होगा? कोई नहीं. ज्यादा बेस्ट रहेगा, कोई बहुत क्लोज रहेगा, किसी का तो हाई बाई फ्रेंड है, राइट? वैसे ही व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप विद द नेशंस, इंडिया का भी रिलेशनशिप अलग अलग कंट्रीज के साथ बहुत अलग अलग तरीके का है. ठीक है. नाउ दिस रिलेशनशिप इज नोन एज योर फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ. We are going to study India's foreign relationship in detail in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इन डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है. बिफोर दैट ये पैराग्राफ कंप्लीट करो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे.
गाइस एनी डाउट यहाँ तक? थोड़ा फटाफट पढ़ के लो, देखो कुछ डाउट है क्या स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन टिल ईयर, मतलब ये देखो मेरा स्क्रीन विजिबल है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप थ्रू फॉरेन पॉलिसीज तक का पूरा करो फटाफट, सो दैट विल मूव अहेड। या फिर यहाँ पे कुछ क्वेरीज है तो पूछो।
हाँ, Yes, guys. Any doubts so far?